सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चली रहेगी। आज हम करते हैं राज्यपाल। आपको पता है 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हो गए हैं, जिनमें से एक हरियाणा है जिसका राज्यपाल चेंज हो गया है। उसके बारे में पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो राज्यपाल, पहला प्रश्न है कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? सर वो था धर्मवीर। कौन था? धर्मवीर था। ठीक है, पहला राज्यपाल था धर्मवीर, जो कब से लेकर कब तक रहा? 1966 से लेकर 67 तक रहा। लगभग 10 महीने, लगभग 10 महीने। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि धर्मवीर कितने महीने शासनकाल रहा इसका? 10 महीने का रहा। ठीक है, हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे? वो थे BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती थे। BN चक्रवर्ती हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है सर। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा? हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन इसी के काल में लगा। कब लगा? 1967 में लगा पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा और कब लगा? वो लगा 1977 में। वो लगा 1977 में। तब राज्यपाल कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तब राज्यपाल कौन थे? तब राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल। कौन थे? धनिकलाल मंडल नहीं, जय सुखलाल आथी। जय सुखलाल आथी थे। ठीक है, और पूछा जाए तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में लगा। तब राज्यपाल कौन थे? धनिकलाल मंडल थे। कौन थे? धनिकलाल मंडल थे। ठीक है, और जब यहाँ पर कौन थे? BN चक्रवर्ती थे। अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा के 15वें राज्यपाल कौन थे? हम वो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। अब बात उठती है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? BN चक्रवर्ती का था। सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का था? BN चक्रवर्ती का था। 1967 से लेकर 76 तक इसका कार्यकाल था। अगर पूछा जाए बड़ा इसका है तो छोटा किसका है? छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का था? वो था ओम प्रकाश वर्मा का। ओम प्रकाश वर्मा का। कितने दिन? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाणा के 15वें राज्यपाल कौन थे? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया थे हरियाणा के 15वें राज्यपाल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1932 को यह जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 2021 को। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2021 को इसकी मृत्यु हो गई जगन्नाथ पहाड़िया की। कहाँ हो गई? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ हो गई? गुरुग्राम के अंदर। उसका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, हरियाणा के 16वें राज्यपाल कौन है? वो है कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी इज राइट आंसर। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें राज्यपाल है। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला है हरियाणा के 17वें राज्यपाल कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य थे। सत्यदेव नारायण आर्य थे। ठीक है सर, अगर प्रश्न पूछा जाए सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के थे? नालंदा बिहार के थे। कहाँ के थे? नालंदा बिहार के थे। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1739 में हुआ था। 1939 में इसका जन्म हुआ था नालंदा बिहार में। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के 17वें राज्यपाल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा के 18वें राज्यपाल कौन है, जो वर्तमान में अब बने हैं। ठीक है, पहले अब वो करते हैं। कौन है 18वें राज्यपाल? हरियाणा के 18वें राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू बने हैं। बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। ठीक है सर, बंडारू दत्तात्रेय बने हैं, हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। ठीक है, अगर पूछा जाए बंडारू दत्तात्रेय पहले कहाँ के राज्यपाल थे?
बंडारू दत्तात्रेय पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे 2019 से लेकर 2021 तक। ये किसके राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अब कब बने हैं? 15 जुलाई 2021 को ये राज्यपाल बने हैं हरियाणा के। हरियाणा के राज्यपाल बने हैं कब? 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। किस वार को बने हैं? वीरवार को। कब बने हैं? वीरवार को। शपथ किसने दिलवाई है? शपथ किसने दिलवाई है? वो दिलवाई है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने इसको शपथ दिलवाई है। आपको पता है जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उसी कोर्ट के न्यायाधीश को उसको शपथ दिलवानी होती है। जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। कौन है? रविशंकर झा। इसे शपथ दिलवाई है। कब दिलवाई है? 15 जुलाई को दिलवाई है, वीरवार के दिन दिलवाई है। कहां पर दिलवाई है? चंडीगढ़ में दिलवाई है। राजभवन कहां पर? हमारा राजभवन चंडीगढ़ में। कौन रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं। वहां पर शपथ दिलवाई है चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि बंडारू दत्तात्रेय का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन्म कब हुआ था? 12 जून 1947 को इसका जन्म हुआ था। 12 जून 1947 को इसका जन्म हुआ था। सर इसका जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर। कहां पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था हैदराबाद। कहां पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर। ठीक है सर, हैदराबाद के अंदर इसका जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाए 1965 में, देखो यहां लिख देता हूं मैं, 1965 में ये पहली बार RSS से जुड़ गए थे। और 1981 में ये बीजेपी से जुड़ गए थे। और 1989 में इसकी शादी हो गई थी। किसके साथ? वसंता के साथ इसकी शादी हो गई थी। इसके 2 पुत्र है, एक पुत्री है, एक पुत्र है। पुत्र था वैष्णो था क्यों बोला? क्योंकि इसकी 21 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। और पुत्री है विजय लक्ष्मी। इसकी पुत्री है विजय लक्ष्मी, इसकी पुत्री है। ठीक है, विजय लक्ष्मी इसकी पुत्री है। एक पुत्र है वैष्णो। इसकी 21 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 1989 के बाद 1991 में 2 साल के बाद क्या होता है? सिकंदराबाद पहली बार लोकसभा में यह सदस्य बनता है। पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बंडारू दत्तात्रेय कब बना? 1991 में बना। पहली बार बंडारू दत्तात्रेय लोकसभा का सदस्य कब बना? 1991 में बना। ठीक है सर, 1991 में बना। अगला प्रश्न है 1998 में। 1998 में पहली बार सिकंदराबाद लोकसभा की सीट से यह जीत गया। 1998 में पहली बार सिकंदराबाद लोकसभा की सीट से बंडारू दत्तात्रेय जीत गए। और यहां से क्या बने? शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री बने केंद्र की सरकार में। शहरी विकास मंत्री बने केंद्र की सरकार में। ठीक है सर। और 2002 मैंने बोला 2002 और 2003 में क्या बने? 2002 और 2003 में क्या बने? केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने। केंद्र सरकार में क्या बने? दिखाई दे रहा है? यस सर, रेल मंत्री बने। 2002-2003 में बंडारू दत्तात्रेय रेल मंत्री बने। और दोबारा से फिर ये 2014 में क्या बने? 2014 में क्या बने? फिर से क्या बने? श्रम व रोजगार मंत्री बने। कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय बने। 2014 में श्रम व रोजगार मंत्री बने। अगला प्रश्न है 2019 में क्या बने? 2019 से लेकर 2021 तक ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। और 2021 में 15 जुलाई 2021 में ये हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बने। बात खत्म। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है कि बंडारू दत्तात्रेय
केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। बंडारू दत्तात्रेय केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने और 4 बार सांसद रहे। 4 बार सांसद रहे, 3 बार मंत्री रहे केंद्र सरकार में। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं, बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। ठीक है, पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब कौन बन गए हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि ये बताओ हिमाचल प्रदेश के अब राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय के हटने के बाद कौन बने हैं? वो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब बन गए हरियाणा के। तो ये बताओ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? वो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। राजेंद्र विश्वनाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस सर, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बने हैं। कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बने हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाएगा? इसको कौन दिलाएगा? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनेगा कि भारत में 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, वो 8 राज्य है कौन कौन से? 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, वो 8 राज्य है कौन से? जल्दी बताओ 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, पहला कौन सा है? हरियाणा है। और मैंने क्या लिखा? ये हिमाचल प्रदेश है। त्रिपुरा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मध्य प्रदेश। MP। 7वां कौन सा है और 8वां कौन सा है? कर्नाटक और झारखंड। इन 8 राज्यों के क्या चेंज हुए हैं? राज्यपाल चेंज हुए हैं। हरियाणा के, त्रिपुरा के, हिमाचल प्रदेश के, मिजोरम के, गोवा के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, झारखंड के। हिमाचल के हमने बता दिए हैं कि हिमाचल के राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ बने हैं। हरियाणा के कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। त्रिपुरा के कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। जो हरियाणा के राज्यपाल थे वो कहाँ चले गए? त्रिपुरा के अंदर चले गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राज्यपाल की बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, पहला प्रश्न है कि राज्यपाल कहाँ रहता है? राज्यपाल कहाँ रहता है? राजभवन में रहता है। ठीक है सर, राजभवन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति को, राज्यपाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? 153 में। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 ये कहता है हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है? कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है सर, आर्टिकल 154 क्या कहता है? आर्टिकल 154 क्या कहता है? कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल के अंदर निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 156 में क्या है? आर्टिकल 156 में कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा और या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर आपके ऑप्शन में ये मिले कि राज्यपाल का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इस पर टिक कर दियो। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ऑप्शन में नहीं तो 5 साल लगा दियो। ठीक है, अगला है आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में क्या है? आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में क्या है? इसकी योग्यता, कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का हो सकता है। बात खत्म। ठीक है,
आर्टिकल 159 क्या कहता है? आर्टिकल 159 क्या कहता है? शपथ है कि शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। बात खत्म। आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 ये कहता है कि राज्यपाल राज्य के कल्याण में सदा लगा रहेगा, उसे कल्याण में सदा रहेगा, राज्य को आगे तक बढ़ाएगा, उसे कल्याण में सदा अग्रसर रहेगा। आर्टिकल 160 ये कहता है, आर्टिकल 160 ये कहता है कि राज्यपाल राज्य के कल्याण में और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। कौन देगा? राज्यपाल देगा। आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 क्या कहता है? समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति है। राज्यपाल किसी भी अपराधी व्यक्ति को समाधान कर सकता है, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को समाधान दे सकता है, समाधान। तो समाधान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। संवैधानिक देखो मैंने बोला राज्यपाल है जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। मैंने बोला क्या? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। तो वास्तविक मुखिया कौन होता है? वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक बताओ। वास्तविक होता है सीएम साहब। कौन होता है? सीएम साहब। सीएम साहब। अगर पूछा जाए देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वो होता वो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात खत्म। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? एक और धन विधेयक और है वित्त विधेयक। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा धन विधेयक, वित्त विधेयक। देश में लोकसभा में, मैंने बोला क्या? देश में लोकसभा में कौन पेश करेगा? लोकसभा में पेश करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति पेश करेगा। ठीक है सर, धन विधेयक वित्त विधेयक को देश में लोकसभा में राष्ट्रपति पेश करेगा। बात खत्म। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक वित्त विधेयक को लोकसभा में, मैंने बोला लोकसभा में कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है सर। अगर पूछा जाए राज्य में, वो राज्य में विधानसभा में कौन पेश करेगा? धन विधेयक को, वित्त विधेयक को कौन पेश करेगा? वो करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? सर राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सर किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 200 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 200 के तहत। बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ का प्रशासन कौन संभालता है? आप सभी को पता है चंडीगढ़ का प्रशासन कौन संभालता है? सर राज्यपाल संभालता है। चंडीगढ़ का प्रशासन कौन संभालता है? सर राज्यपाल संभालता है। प्रश्न ये उठता है कौन सा राज्यपाल? हरियाणा का है? पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासन संभालता है। कहने का मतलब है चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? पंजाब का राज्यपाल होता है। कौन है सर? वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। वीपी सिंह बदनौर है। कौन है? चंडीगढ़ का प्रशासक है, पंजाब का राज्यपाल है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि जब शपथ दिलवाई गई थी, जब बंडारू दत्तात्रेय को चंडीगढ़ में जब शपथ दिलवाई गई थी, वहां पर कौन कौन थे? वीपी सिंह बदनौर थे। ठीक है सर। और कौन थे? दुष्यंत चौटाला थे वहां पर। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे वहां पर। और किसने दिलवाई शपथ? रविशंकर झा ने। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलवाई थी। कब दिलवाई थी? वीरवार को। कब? वीरवार को 15 जुलाई 2021 को वीरवार था। तब रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को, हरियाणा के राज्यपाल को, जो 18वें बने हैं, उनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है, बात खत्म। हमारा राज्यपाल से जितने प्रश्न बनते थे इंपॉर्टेंट है, हमने वो सारे के सारे कर लिए हैं। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।